देखिए बैठक टली नहीं थी। एक र्यूमर उड़ा था, बैठक का टाइमिंग 3 बजे से था। लेकिन बैठक का समय बढ़ के 6 बजे हो गया। इसके पीछे वजह थी कि कमेटी में जो अधिकारी शामिल हैं उसमें से कुछ एक अधिकारी ऐसे हैं जो 3 बजे खाली नहीं थे। तो इसलिए बैठक का टाइमिंग बढ़ा के शाम 6 बजे किया गया और बैठक शाम 6 बजे के बाद ही शुरू हो पाई। और बैठक करीब तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। और क्योंकि बैठक में केवल ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का मुद्दा नहीं था, 3 एजेंडे और हैं बैठक के। तो लेकिन अहम मुद्दा यही है, शिक्षकों का ही मुद्दा है। तो बैठक में आज जो बैठक हुई, उस बैठक में सबसे पहले तो ये हुआ कि अभी जो अपने यहाँ 4 तरह के टीचर हैं, पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक, नियोजित शिक्षक, फिर बीपीएससी वाले विद्यालय अध्यापक, और उसके बाद आइए विशिष्ट शिक्षक जिनकी पोस्टिंग होनी है, जो सक्षमता पास कर गए हैं। तो इनके जो अब तक के स्थानांतरण और पदस्थापन के नियम हैं, कमेटी ने इस पे गौर किया। कमेटी ने इस पे गौर किया। और आपको बताऊं कि कमेटी की बैठक के बाद ऐसे संकेत साफ तौर पर मिलने शुरू हो गए हैं कि अब कमेटी जो अपनी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के मामले में कमेटी जो अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी सरकार को, या कहिए कि प्रस्तावित नीति का जो ड्राफ्ट होगा, तो वो समेकित होगा। समेकित का मतलब ये हो गया कि उसमें पुराने वेतनमान वाली जो सहायक शिक्षक हैं उनके लिए भी होगा। आपको बताऊं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी होगा, जो बीपीएससी से पास हुए हैं और विद्यालय अध्यापक के पद पर गए हैं उनके लिए भी होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए भी होगा। तो इन नियमावलियों, जो 4 नियमावली हैं स्थानांतरण पदस्थापन को लेके, तो जब पहले ये नीति अगर बन जाएगी, नीति तय हो जाएगी, तो कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को, उन अनुशंसाओं को एग्जामिन करेगी कि इसे हूबहू लागू किया जाए या फिर इसमें कोई संशोधन किया जाए। लेकिन अब तक एक बात साफ है कि 2 कोटि की जो शिक्षक हैं, 2 तरह के शिक्षक हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। पहली कैटेगरी, पहले श्रेणी में वैसे शिक्षक आते हैं जो या तो खुद असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर या इस तरह के दूसरे जो रोग हैं, असाध्य रोग। तो ऐसे में चूंकि जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके जो विद्यालय हैं वो दूर हैं, तो उनको एक रिलीफ मिलेगा कि उनको मनचाहा पोस्टिंग मिल सकेगी। दूसरे वो कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं और दोनों 2 जगह पे हैं, तो उन्हें भी एक विद्यालय में वो भले ही उनकी पोस्टिंग ना हो, लेकिन अगल बगल में हो जाएगी। यानी उन्हें अब ज्यादा दूर नहीं रहना होगा। तो एक संकेत ये मिले हैं। इन संकेतों के आधार पर इसका निष्कर्ष ये भी है कि कमेटी जो भी नीति तय करेगी वो मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख के कमेटी नीति तय करेगी, ताकि अगर शिक्षकों को, कमेटी का ये मानना है या कहिए शिक्षा विभाग का ये मानना है कि जब तक शिक्षक मानसिक तौर पे वो एकाग्र नहीं होंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो किसी तरह के मानसिक दबाव में से मुक्त होंगे, तभी वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो इसके पीछे का आधार और तर्क कहिए यही है। तो एक जो पहले से कवायद चल रही थी कि इसमें बीपीएससी वाले शिक्षक छूट सकते हैं क्योंकि उनका परिक्षमान अवधि है 2 वर्षों के लिए। तो अब जो आ रहा है कि वो समेकित नीति बनने की बात सामने, कमेटी ये भी एक्सरसाइज कर रही है कि जो जिस भी नतीजे पर उसे पहुंचना है वो जल्दी पहुंचेगी। और कमेटी ने साफ साफ इस बात के संकेत दिए हैं कि वह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। मान के चलिए कि 15 दिनों के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी। तो कमेटी के जो बाकी एजेंडे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण एजेंडा है जो शिक्षकों से जुड़ा है, क्योंकि सेवा काल में जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वेट करना पड़ा है। करीब 6 वर्षों से ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं।
तो इसको लेके भी कमेटी नीति तय कर रही है और इसको लेकर भी कमेटी जल्दी ही रिपोर्ट सौंपेगी ताकि जो शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया लटकी पड़ी है वो शुरू हो सके। तो शिक्षकों कमेटी के पास शिक्षकों के लिए ये दो बड़े एजेंडे हैं, एक तो स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति और दूसरा कि अनुकंपा पर बहाली का मामला। तो ये बड़ी खबर है। तो और कमेटी बैठी दिन भर ऐसा अटकलबाजियों का दौर चलता रहा कि कमेटी आज नहीं बैठ पाएगी, कमेटी की बैठक टल गई, लेकिन शाम को सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए कमेटी बैठ। आपको एक चीज और बता दूं कि कमेटी के अभी 4 सदस्य हैं, लेकिन उनमें अभी 3 ही लोग हैं, इसलिए कि 2 पद का जिम्मा एक ही अधिकारी के पास है। इसलिए कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा सचिव हैं और शिक्षा सचिव ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी प्रभार में है। तो यही 3 जने, अब बाकी जो 2 मेंबर हैं वो बिहार राज्य परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक हैं, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं। तो ये 3 जने हैं और ये 3 जनों में जो शिक्षा सचिव हैं वो दोनों की भूमिका में है। एक तो सदस्य की भी भूमिका में है और अध्यक्ष की भी भूमिका में है। तो ये 4 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई। कमेटी ने सभी पहलुओं पर गौर किया है, स्थानांतरण पदस्थापन की वर्तमान नीतियों पर गौर किया है और इन्हीं नीतियों के आलोक में वो देखेगी। एक चीज और आपको और बता दूं, शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर और है कि जब कमेटी अपना रिकमेंडेशन सौंपेगी सरकार को, शिक्षा विभाग को, और उस अनुशंसाओं को, उसके रिकमेंडेशन को एग्जामिन करने के बाद जब शिक्षा विभाग उसके इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ेगा, उसे मानेगा, तो जो वर्तमान स्थानांतरण पदस्थापन की जो वर्तमान नीति है उसमें संशोधन होगा, उसमें बदलाव होगा। और तब जब वो बदलाव हो जाएगा उसके बाद जो प्रस्तावित नीति है वो कार्यान्वित होगी, तब वो लागू होगी। तो अभी विलंब है इसमें, पूरे एक्सरसाइज में विलंब है, लेकिन कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। देखिए, कमेटी के गठन के पहले आइए, तो कमेटी के गठन के पहले तकरीबन 250 शिक्षक इंडिविजुअल रूप में वो स्थानांतरण पदस्थापन के लिए वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिले थे, बारी बारी से मिले थे, एक साथ नहीं, कंटिन्यू में मिल रहे थे। तो एक तो उनके दिमाग में ये बात थी कि कहीं ना कहीं कुछ दबाव है शिक्षकों पर, तो एक तो ये बात थी, और दूसरा है कि शिक्षा मंत्री के पास भी उनके भी दरवाजे खटखटाए जा रहे थे। तो दोनों, तब ऐसी परिस्थिति में ये शिक्षा विभाग ने तय किया था कि तब कमेटी ही बना दो, और कमेटी के पास जो शिक्षक संगठनों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, और आपको बताऊं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं, तो उसमें एक मुद्दा कॉमन है कि शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन उनकी इच्छा के अनुसार किया जाए। ऐच्छिक स्थानांतरण उनका हो, ऐच्छिक पदस्थापन हो, ताकि वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा सके और बच्चों को मनोयोग पूर्वक पढ़ा सके। तो इसी बैकग्राउंड में ये कमेटी काम कर रही है। कमेटी जितने भी सुझाव आए हैं, तो कमेटी इन सुझावों पे गौर करेगी और पहले वो वर्तमान नियमावलियों को देखेगी, वर्तमान नीति को देखेगी, तब वो एक किनारे सुझाव हैं, वो सुझावों को देखेगी, और तब वो बीच का रास्ता वो तय करेगी कि क्या कुछ करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा था, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में एक भ्रामक खबर चली थी। इसको लेके शिक्षक बहुत सशंकित हो गए थे। सोशल मीडिया में खबर ये चली थी कि शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सवाल ये है, ये खबर गलत थी, सवाल ये है कि जब कमेटी का रिकमेंडेशन अभी तैयार ही नहीं हुआ है तो शिक्षा मंत्री अनुमोदन कैसे करेंगे। तो ये शिक्षकों को ना कहीं से कंफ्यूज भी किया जा रहा है। तो शिक्षकों को भी ये ठोक बजा के वो अपनी विश्वसनीयता खबरों के प्रति बनानी होगी। तो ये है कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा था, जो बातें कही थी उन्होंने, वो अपनी जगह पे सही है। और जब ये कमेटी का रिकमेंडेशन
चला जाएगा, कमेटी के रिकमेंडेशन पे शिक्षा विभाग की मुहर लग जाएगी, तब वो उस पर मंत्री की मुहर लगेगी, मंत्री का अनुमोदन होगा और तब उस पर अमल करने के लिए यानी वर्तमान नियमावलियों में संशोधन के लिए तब ये प्रस्ताव कैबिनेट को जाएगा। 2022 के पहले से इंतजार कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो हैं वो शुरू से इंतजार कर रहे हैं, यानी कहीं 2006-08 से ही इंतजार कर रहे हैं वो। ये जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं ये 2022 से इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी इंतजार करते करते कई रिटायर कर गए, कई इस दुनिया से चले गए। अब मायूसी की जरूरत नहीं है। और ये है कि ये पेच तो नहीं, पेच नहीं फंसना चाहिए। और ये है कि जो भी डिसीजन होगा वो जल्दी लागू होगा। इसलिए लागू होगा कि जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसके आचार संहिता लागू होने के पहले मुझे लगता है कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि कमेटी का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में कमेटी को 15 दिनों का समय दिया गया है, लेकिन कमेटी वो जो 15 दिन था डेट ऑफ नोटिफिकेशन से कमेटी उससे आगे जाएगी। और आप ये मान के चलिए आज से गिनिए 15 दिन, तो अब से अगर गिनेंगे 15 दिन तो वो 15 दिन लागू हो जाएगा। तो 15 दिनों के अंदर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, ये तय है। ये कमेटी मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार है और कमेटी के मेंबर्स भी इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आपको एक और अच्छी जानकारी दे दूं, खासकर शिक्षकों के लिए कि जो इस तबादले की नीति का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि कमेटी के हर सदस्य की सहानुभूति शिक्षकों के प्रति है।